ये हमारे पास है बीड़ी और सिगरेट और ये हमारे पास है AQI मीटर यानी कि पॉल्यूशन चेक करने का मीटर। तो आज की वीडियो में हम ये तो चेक करने वाले हैं कि कौन ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आज हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके घर में कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है और आप उस घर में रहते हैं तो आपकी सेहत पे उसके क्या नुकसान पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लेकिन रीडिंग 999। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले बेसिक साइंस की टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आंसर है हमारे पास जो ये मीटर है ये एक्चुअली में कुछ अलग अलग रीडिंग्स को कैलकुलेट करता है। एक है PM 2.5 और एक है PM 10 जो मेजरली ये रीडिंग निकालता है। तो PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, आप इसको अभी के लिए पार्टिकल मैटर भी कह सकते हो या सिर्फ पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये जो 2.5 और ये जो 10 है ये इनके पार्टिकल के डायमीटर का साइज होता है 2.5 माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स का मतलब होता है माइक्रोमीटर। हवा में स्मोक या पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो इन 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल के रिस्पेक्ट से नापा जाता है। तो इन शॉर्ट PM 2.5 का मतलब हो गया कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है और PM 10 का मतलब हो गया ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर है। अब WHO और बाकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो PM 2.5 का जो हवा में अमाउंट है वो कितना होना चाहिए कि वो हेल्दी हो, कितना होना चाहिए कि वो अनहेल्दी हो। पहली बात तो हवा में इसका जो अमाउंट है वो निकाला जाता है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने माइक्रोग्राम PM 2.5 के पार्टिकल्स हैं। अब अगर आप स्क्रीन पे आए हुए चार्ट को देखें तो 0 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है कि मतलब ये गुड है, इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। 35 तक पहुंचता है तो इसको मॉडरेट कहते हैं। ये अगर 55.4 तक पहुंच जाएगा तो ये अनहेल्दी हो जाएगा कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए जिनको सांस की प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी कोई और डिजीजेस हैं। लेकिन अगर ये अमाउंट पहुंचता है 150 तक तो ये किसी भी ग्रुप के लिए एंड किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, अगर ये अमाउंट 250 और 300 को पार करता है तो इसका मतलब है आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जो कि जानलेवा है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की हवा और बाकी सिटीज के ऊपर की AQI या PM 2.5 के लेवल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नाप के बताऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी लेवल बहुत ज्यादा रहता है। मैं इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे शॉर्ट भी डाल चुका हूं कि हम लोग एक्चुअली में दिल्ली में जो भी रहता है, चाहे वो स्मोकिंग एनवायरमेंट में रहता हो चाहे ना रहता हो, वो अनहेल्दी एनवायरमेंट में सांस तो ले ही रहा है, वो सिगरेट्स तो पी ही रहा है, चाहे वो स्मोकर हो चाहे वो नॉन स्मोकर। PM 2.5 और PM 10 की अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग सांस लेंगे इन पार्टिकल को, जो 2.5 पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा छोटे माइक्रोमीटर में कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जाते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं और हमारे एल्वियोली सैक से जो हमारे लंग्स में थैलियां लगी होती हैं छोटी छोटी, उनसे भी डिफ्यूज होकर सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो ये और खतरनाक हो जाते हैं। वहीं पे PM 10 जब हमारे गले में, हमारे ट्रैकिया में, हमारे लंग्स में, हमारी नोज में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि वो हमको इरिटेशन करते हैं, हमको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो नुकसानदेह तो दोनों ही है, लेकिन हमारा आज का मेन फोकस जो रहेगा वो PM 2.5 के ऊपर रहेगा। पहले एक बार इस AQI मीटर को ऑन करके इस कमरे की नॉर्मल सैचुरेटेड रीडिंग निकाल लेते हैं। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो ये वैल्यू वैसे भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे PM 2.5 की रीडिंग आ रही है, यहाँ पे PM 10 की रीडिंग आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है। ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे हम इस कमरे में सिगरेट्स को जलाएंगे, बीड़ी को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा, बट अगेन वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी हमारे लिए PM 2.5 की अगर आप रीडिंग देखें तो 350 के आसपास है। अभी तो मैं बंद कमरे में हूँ, बाहर जाऊंगा तो शायद ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, बट अभी के लिए जो फिलहाल रीडिंग है, मैं बोल भी रहा हूँ इसके आसपास तो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा ये। देखो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की रीडिंग बहुत बढ़ गई, बिकॉज मैं इसके बहुत पास बैठ के बोल रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे मुंह से निकल रही होगी। मैं सैचुरेट मान लेता हूँ 350 से 400 के बीच में। मैं इस कमरे में बहुत सारी सिगरेट्स को एक साथ जलाऊंगा। अब अगेन मैं एक साथ बहुत सारी सिगरेट्स को क्यों जला रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक बंद कमरे में रह के सिगरेट्स को स्मोक करता है, मैं यहाँ पे सिगरेट को स्मोक नहीं करूँगा, स्मोक करने पे आपको पता है और ज़्यादा धुआं और जल्दी निकलता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ सिगरेट्स को जला के छोड़ दूंगा 2 या 3 सिगरेट्स को, और फिर थोड़ी देर बाद इस कमरे का AQI लेवल जो है वो चेक करेंगे। बात है नॉन स्मोकर यहाँ पे मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी थोड़ी देर में ये कमरे का माहौल जो है वो एकदम एक क्लब, एक बार जैसा बनने वाला है। लेकिन आओ बेटा साइंस के लिए करते हैं इसको। सिगरेट स्मोक करना इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है। मैं डिस्क्लेमर भी डाल दूंगा यहाँ पे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसको सुलगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। थोड़ी देर तक इस सिगरेट्स को यहीं पे रखते हैं हम लोग। अब एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हम यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग की मेनली बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई स्मोक करता हो और आप उस एनवायरनमेंट में हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। एक्चुअली मेनली हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सिगरेट्स हमारी आप देख सकते हो लगभग 75% तक जल चुकी हैं
और हमारे जो पीएम रीडिंग है वो 800 के आसपास, 850 के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो सिगरेट की जो सैचुरेटेड रीडिंग थी हमारे पास वो लगभग 850 के पास पहुंच गई। मैंने इस कमरे से मोस्ट ऑफ द धुआं बाहर निकाल दिया है, मतलब कि लगभग 5 मिनट हो गया मुझे गेट खोले हुए, बिकॉज बहुत ज्यादा सफोकेशन हो गई थी। बट स्टिल अगर आप रीडिंग देखें तो यहाँ पे अभी भी रीडिंग 600 के आसपास है, और ऑल दो इस कमरे में काफी ज्यादा हद तक धुआं बाहर जा चुका है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एक नॉन स्मोकर है, यहाँ पे हमने सिगरेट पी के अपने अंदर के PM 2.5 के पार्टिकल्स की रीडिंग को कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ उस कमरे में रीडिंग को कैलकुलेट किया है जहां पे कोई बंदा स्मोक कर रहा होगा और आप सिर्फ बैठे होंगे। बट इस बीड़ी का क्या लेकिन इस बीड़ी का क्या इस बीड़ी से भी हमें सेम रीडिंग मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है, कम? आपका क्या आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन पे गेस जरूर कीजिएगा। हमने वहां पे 3 सिगरेट जलाई थी, बीड़ी का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे हम 4 बीड़ी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। चलिए, तो रीडिंग जो है वो 450 के आसपास पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि इससे नीचे शायद अब नहीं जाएगी या बहुत देर लगेगी, तो हम 450 की स्टैंडर्ड रीडिंग से इस एक्सपेरिमेंट को अब हम बीड़ी के साथ आओ शुरू करते हैं। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जो बीड़ी है वो ज़्यादा धुआं क्रिएट कर रही है, तो शायद इसकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा जा सकती है। बाकी इसके दूसरे बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं मुझे पता नहीं, लेकिन धुएं वाइज अगर बात करें तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रीडिंग हमें मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सिगरेट। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो तो अभी हम देखते हैं। रीडिंग यहाँ पे 450 से हम लोगों ने स्टार्ट की थी। जो पत्ता होता है, पत्ता जलता है तो पत्ते के जलने से शायद जो धुआं है या तो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। एक प्रॉब्लम देखने को ये मिल रही है कि ये जल बहुत मुश्किल से रही हैं, शायद बार बार हवा खींचना पड़ता है उसके लिए, वो मैं अभी नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको मुझे बार बार जलाना पड़ रहा है। तो हमारी बीड़ी 75% तक जल चुकी है, मैं इसको फेंक देता हूँ नीचे। लेकिन मैं आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। जो रीडिंग है वो हमारे पास 9, ये इसका लेवल, ये हमारी 1000 रीडिंग तक को कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन रीडिंग 999 ppm 10 तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होगा। ppm 2.5 अपनी मैक्सिमम रीडिंग को भी पार कर चुका है। तो ये तो क्लियर है कि धुएं की बात करें या हवा में पॉल्यूशन की बात करें तो बीड़ी से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक चीज़ इसमें से पीना सेफ है। हम सब जानते हैं कि दोनों के ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान हैं, दोनों के ही नुकसान है, दोनों ही टोबैको है, दोनों ही के अंदर तंबाकू होता है जिससे आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन जो पी रहे हैं उनको तो ये पता ही है कि ये नुकसानदेह, इसके डब्बे पे भी लिखा हुआ है, इसके पे भी लिखा हुआ है। बट आप इमेजिन करें कि अगर आप एक स्मोकर हैं और आप पीना नहीं छोड़ रहे हैं तो इससे आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं अपने घर में बालकनी में जाके ये करता हूं, तो बालकनी का धुआं कुछ तो घर के अंदर आता होगा, बिकॉज हो तो आप उसी एनवायरनमेंट के अंदर। या आप कहोगे कि मैं घर के बाहर जाके स्मोक करता हूँ, छत पे जाके स्मोक करता हूँ, तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुंच ही रहा है। अगर अपने दोस्तों के आसपास स्मोक करते हो या आपके दोस्त अगर स्मोक करते हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा कि उनके सिगरेट पीने से उनकी तो जान जा ही सकती है, उनको तो नुकसान हो ही सकता है, लेकिन आपको भी कितना नुकसान है। लगभग मुझे इस कमरे में 5 मिनट हो चुके हैं, भी रीडिंग 650 के आसपास है। मास्क उतारे हुए, कमरे को खाली किए हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। रीडिंग 670 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है। तो प्लीज़ अगर आप एक स्मोकर हैं, आपको तो इसके नुकसान पता ही है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, स्मोकिंग, वेपिंग, क्लासरूम में दिखाया कि लंग्स पे इसके क्या इंपैक्ट है, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने साइंस की मदद समझाने की कोशिश की है कि स्मोकिंग से आसपास के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच।